श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 61 वर्तमान श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि कर्म योग में परिश्रम के साथ परमात्मा में आस्था होने पर ही सफलता पूरा फल दे पाती है। आत्मिक सुख और इंद्रिय सुख में संतुलन बहुत जरूरी है। श्लोक इस प्रकार है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विस्तार से जान लेते। तानि उन दो सेंसेस, सर्वाणि संपूर्ण, ऑल, संयम में इंद्रियों को वश में करके, कीपिंग द सेंसेस अंडर कंट्रोल, युक्ता है कर्मयोगी साधक, एंगेज्ड, आसीत बैठे, शुड बी सिचुएटेड, किस प्रकार बैठे, मत पर है मेरे परायण होकर, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मी, क्योंकि वशे वश में है, अंडर हिज स्वे ही, क्योंकि सर्टेनली यशेंद्रियाणी जिसकी इंद्रियां वश में है उसका क्या होता है, तस्य प्रज्ञा उसकी बुद्धि, इज कॉन्शसनेस प्रतिष्ठिता स्थिर है, इज स्टेड फास्ट। भावार्थ, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंग्लिश। Controlling all these, one should be poised in the self, keen on me, with senses controlled, thus fully is one in the wisdom steady. साधक जब इंद्रियों को वश में करता है तो उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि देखो मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान उसे ऊपर उठने नहीं देता। मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन के लिए प्रयास करना और साधना का सिद्ध होना, ये सारी चीजें भगवान की कृपा पर निर्भर हैं। कर्मयोगी में तो कर्म की प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है कि मैं कर रहा हूं सब कुछ। बुद्धिमान साधक से दो अपेक्षाएं हैं यहां पर। पहले, अपने मन को इंद्रियों से वापस खींच लेना चाहिए और दूसरे, बुद्धि को परमात्मा के साथ संयुक्त कर देना चाहिए। इसलिए मत्परय अर्थात मेरे परायण कहा गया है। यह बाहरी और आंतरिक नियंत्रण एक साधक की बुद्धि को हिलने डुलने नहीं देता, जिससे कि उसका मन इंद्रिय सुख और आत्मिक सुख के बीच डोलता न रहे। योग्य साधक की इंद्रियां आज्ञापूर्वक उसका आदेश मानती हैं। मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती यदि इंद्रियों का दास मन और उसके निर्णय हमेशा धुंध से आच्छादित रहते हैं और वह एक गलती के बाद दूसरी गलती और एक कर्म के बाद दूसरे कर्म के गड्ढों में निकलता गिरता रहता है। कर्मयोग में त्याग है, त्याग से शांति और सुख मिलता है, परंतु ये सुख प्राप्ति का सुख नहीं है बल्कि दुख के मिटने का सुख है, जबकि भक्ति प्राप्ति का सुख है। अतः भगवत प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां पूरी तरह वश में नहीं हो सकती। परमात्मा में परायण होने से, थोड़े से वैराग्य से ही इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं।
वश में, पीछे डूबे भक्ति रस में, पहले करके इंद्रिय वश में, पीछे डूबे भक्ति रस में, बिन भक्ति नहीं सिरे चढ़े, लौट लौट के काम बढ़े, बिन भक्ति नहीं सिरे चढ़े, लौट लौट के काम बढ़े। दोनों का है मेल जरूरी, वरना कोशिश रहे अधूरी, दोनों का है मेल जरूरी, वरना कोशिश रहे अधूरी। समरस बुद्धि होगी पूरी, मन भी काबू आवेगा, समरस बुद्धि होगी पूरी, मन भी काबू आवेगा, भक्ति और कर्म का वो